नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने और भाजपा द्वारा राहुल गांधी को किए गए अपमान के खिलाफ केंद्रीय नेताओं के मौजूदगी पर लखीमपुर में एनएसयूआई ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय नेताओं के मौजूदगी पर लखीमपुर एनएसयूआई का भारी विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएसयूआई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने और भाजपा द्वारा राहुल गांधी को किए गए अपमान के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। लखीमपुर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना कार्यक्रम के द्वारा योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन एनएसयूआई का। एनएसयूआई ने विरोधी स्थल पर सरकार और प्रशासन की कड़ी आलोचना की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुए हमले के कारण एनएसयूआई की लखीमपुर जिला कमेटी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया। সকলৰ ওপৰত যেনেদৰে এজন মন্ত্ৰী পুত্ৰই যেনেকৈ এক হাতী কাৰ্য চলাই তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ মৰ্মবেদনা নুবুজাকৈ যেনে হত্যা কৰিলে ইতিমধ্যে সকলো ভিডিঅ' ফুটেজ সকলোৱে দেখিছে, কিন্তু তাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা মোদী চৰকাৰখনক দেখা পোৱা নগ'ল। অন্নদাতাসকলক যদি এনেকৈ ৰাজপথত এনেকৈ অৰাজকভাৱে যদি এজন মন্ত্ৰী পুত্ৰ হ'ল বুলি ক্ষমতাৰ মাতাল হৈ তেওঁলোকে যদি কাৰোবাক হত্যা কৰে, তাৰ পিছত সেই লোকসকলক খবৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ বাবে আমাৰ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানীক দুদিনকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰাখিলে। ইয়াত ক'ত যুক্তিযুক্ততা আছে? অন্নদাতাসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে মাত মাতিবলৈ গৈছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে যে মাত্ৰ আমি তেওঁলোকক সাহস দিবলৈ যাব বিচাৰিছো। কালি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া গ'ল এয়াৰপৰ্টত, যিখন তেওঁলোকে ভেকু ভাওনা কৰিলে প্ৰথম অৱস্থাত সকলো তেওঁলোকে অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল। পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁলোকে বহুত সময় দি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক বন্দী কৰি ৰাখিলে। বৰ্তমান সময়ত যি বিজেপি চৰকাৰখনে যি ফেচিষ্ট চৰিত্ৰ, যেনেদৰে কৃষকসকলৰ আন্দোলনৰ প্ৰতি ভেঙুচালি কৰি যেনেদৰে মন্ত্ৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী পুত্ৰসকলে যি মানে ক্ষমতাৰ আগত যি মাতা লৈছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছো। আৰু এয়া কেৱল অকল ইউপি বুলিয়ে নহয়, এয়া কেৱল ইউপি বুলিয়ে নহয়, বৰ্তমান সময়ত যদি আপুনি চাই অসমতো কিন্তু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সেই ইউপিৰ ট্ৰেণ্ডটো ফ'ল' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। लखीमपुर से राहानुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 8 अक्टूबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1871 में अमेरिका के शिकागो शहर में भयंकर आग लगी थी। 1919 में मोहनदास करमचंद गांधी जी की यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत की गई थी। 1932 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स अस्तित्व में आई थी। 1936 में हिंदी तथा उर्दू साहित्य को अपने उपन्यासों और लघु कथाओं से समृद्ध करने वाले मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हुआ था। 1952 में हेरो में 3 रेलगाड़ियां टकराने से कम 85 लोगों की मौत हुई थी। इसे ब्रिटेन में शांतिकाल की भीषणतम रेल दुर्घटना माना जाता है। 1957 में उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में विंडस्केल परमाणु संस्थान में भीषण आग लगने से 16 घंटे में 10 टन रेडियोधर्मी ईंधन पिघल गया था। 1967 में क्यूबा की क्रांति में बड़ी भूमिका निभाने वाले दक्षिण अमेरिकी छापामार नेता चे गुवेरा को बोलिविया की सेना ने पकड़ लिया था और बाद में मौत के घाट उतार दिया था। 1979 में देश में कांग्रेस और विशेष रूप से इंदिरा गांधी के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंकने वाले जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था। 2001 में इटली में 30 वर्ष के सबसे बुरे असैनिक हादसे में मिलान के लिनाते हवाई अड्डे पर एक वाहन उड़ान भरने को तैयार विमान से टकराया था, जिससे विमान में विस्फोट हो गया और 118 लोगों की मौत हो गई। 2003 में हॉलीवुड के नामचीन अदाकारों में से एक टर्मिनेटर जैसी हिट फिल्मों के नायक अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कैलिफोर्निया के गवर्नर को उनका कार्यकाल पूरा होने के 3 साल पहले हुए एक चुनाव में हरा दिया था। 2005 में पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर प्रांत और कश्मीर में आए भीषण भूकंप में कम से कम 79,000 लोगों की मौत हुई थी। 2018 में भारत ने जकार्ता पैरा एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 11 पदक जीते थे। और आज ही के दिन सन 2020 में भारत के प्रमुख दलित नेताओं में से एक एवं लोक जनशक्ति पार्टी के संरक्षक रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था।
आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।